लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओशन के आने की खबर सुनते ही थंडरस्टॉर्म भागते हुए बाहर आता है। तब साओशन थंडरस्टॉर्म को देख के हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने ये अपना क्या हुलिया बनाया है। जिस पर थंडरस्टॉर्म कहता है कि मास्टर मेरी कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन आप भी बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुके हैं। तब साओशन कहता है कि चलो ठीक है, अब आगे की बातें अंदर चल के करते हैं। जिस पर थंडरस्टॉर्म अब साओशन को लेके अपने पैलेस में आ जाता है, जहाँ पर साओशन अब थंडरस्टॉर्म से पूछता है कि तुम्हारी लेवल पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा घट चुकी है, तो इसका मतलब मैंने जो तुम्हें कल्टीवेट करने का तरीका बताया था उसे तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया था। जिस पर थंडरस्टॉर्म कहता है कि मास्टर मैंने जैसे आपकी डेथ की न्यूज सुनी थी उसके बाद से मैं पूरी तरीके से टूट गया था और इसी वजह से मैं आपके बताए हुए तरीके को अच्छे से कल्टीवेट नहीं कर पाया। और फिर थंडरस्टॉर्म कहता है कि मास्टर आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं फिर से कल्टीवेट कर लूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था। तब साओशन कहता है कि मैं तुम्हें ये सारी बातें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि थंडर हाउस का डेवलपमेंट कितनी दूर तक पहुंचा है। जिस पर थंडरस्टॉर्म बताता है कि थंडर हाउस पूरी तरीके से रेडी है, हमने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए 32 लेयर तक के प्रोटेक्शन बैरियर को बनाया है। इसके साथ ही कल्टीवेशन के लिए हमने वहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर्स को भी जमा करवा दिया है। तब ये सुनकर साओशन कहता है कि वेरी गुड, लेकिन क्या जब मैं यहाँ पे नहीं था तो किसी ने आके तुम्हें परेशान किया। जिस पर थंडरस्टॉर्म कहता है कि मास्टर हमें हाल ही में एक मैजिक सेक्ट के बारे में पता चला है, जो देखने में तो काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन उस सेक्ट को 3 बहुत ही पावरफुल सुप्रीम मिल के चलाते हैं और उसी सेक्ट की एक डिसाइपल है जिसे सारे लोग मास्टर ऑफ फैंटेसी कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसी ने पिछले कुछ दिनों पहले ही थंडर सिटी में अटैक किया था और मुझे अपने आगे सबमिट करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उससे उस दिन फाइट करके किसी तरह से उसे यहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया था। जिसके बाद हमें ये पता चला कि दरअसल जो मैजिक सेक्ट का मास्टर है वो लुएनफी का डिसाइपल है और ये सब लुएनफी के कहने पे ही हो रहा था। तब ये सुनते ही साओशन बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या लुएनफी का डिसाइपल। जिस पर थंडरस्टॉर्म कहता है कि हाँ, लुएनफी ने भी बहुत से पावरफुल सुप्रीम्स को अपना डिसाइपल बनाया है और मजे की बात तो ये है कि उसने 20 से भी ज्यादा सुप्रीम्स को हायर किया है किसी बड़े काम को अंजाम देने के लिए। तब साओशन पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर उसने तुम्हें इनवाइट क्यों नहीं किया। जिस पर थंडरस्टॉर्म कहता है कि मास्टर दरअसल बात ये है कि सभी को पता है कि मेरी पावर अभी इनफ नहीं है, इसी वजह से लुएनफी ने मुझे इनवाइट नहीं किया। और फिर थंडरस्टॉर्म कहता है कि मास्टर आप इन सारी बातों को छोड़िए, क्या आपको व्हाइट ड्रैगन याद है। तब साओशन कहता है कि अरे हाँ, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। जिस पर थंडरस्टॉर्म बताता है कि व्हाइट ड्रैगन भले ही अभी अपने पीक लेवल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन बहुत ही फास्टली ग्रो हो रही है। तब ये सुनकर ब्लैकी साओशन से पूछता है कि साओशन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पास एक ड्रैगन भी है। जिस पर साओशन कहता है कि टेंशन मत लो, चलो अब मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साओशन और थंडरस्टॉर्म किसी गुफा के अंदर जा रहे थे और इस गुफा के अंदर पहुंचने के बाद हम सामने एक लेक को देखते हैं। जिस पर थंडरस्टॉर्म चिल्लाते हुए कहता है कि व्हाइट बाहर निकलो, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। और अब इतना सुनते ही हम देखते हैं कि इस लेक से एक व्हाइट ड्रैगन बाहर निकलता है और बहुत ही गौर से साओशन को देखने लगता है। तब साओशन कहता है कि व्हाइट तुम तो काफी बड़े हो गए। और अब ये सुनते ये ड्रैगन सीधे साओशन के पास आ जाता है। जिस पर साओशन कहता है कि जब मैं अपने प्रीवियस लाइफ में पूरे 9 रिलम में ट्रेवल कर रहा था तब मुझे ये ड्रैगन एक छोटे से बेबी के फॉर्म में मिला था और मैंने इसकी सेफ्टी के लिए इसे यहाँ पे ला के रख दिया था। ये ड्रैगन भी जब अपने पीक लेवल के पावर्स को अचीव कर लेगा तो ये भी किसी सुप्रीम की तरह पावरफुल हो जाएगा। तब ये सुनकर ब्लैकी थोड़ा जेलस होते हुए कहता है कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है और ये कहकर ब्लैकी इस ड्रैगन को घूरने लगता है। जिस पर ये ड्रैगन भी ब्लैकी को साओशन के सर से उतार के उसे नीचे जमीन पे रख देता है। जिसके बाद साओशन और ये ड्रैगन ब्लैकी के ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। तब साओशन हंसते हुए कहता है कि ब्लैकी तुम व्हाइट से जेलस हो रहे हो है ना। और फिर साओशन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी क्या तुम अपनी पावर से व्हाइट के स्पिरिट इंटेलिजेंस को एक्टिव कर सकते हो ताकि व्हाइट भी हमसे बातें कर पाए। जिस पर ब्लैकी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं। तब साओशन ब्लैकी को प्यार से सहलाते हुए कहता है कि ब्लैकी मेरा और तुम्हारा तो ब्लड का रिश्ता है, तुमने अपना ब्लड दे के मुझे रिवाइव किया था, तो अब बता तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में जगह है क्या उसे कोई दूसरा ले सकता है। जिसे सुनकर ब्लैकी कहता है कि ठीक है मैं कर रहा हूँ और ये कहकर ब्लैकी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। जिसे देखते हुए थंडरस्टॉर्म कहता है कि ये तो थर्ड आई वुल्फ है। तब साओशन कहता है कि ये कोई मामूली थर्ड आई वुल्फ नहीं है और अब ब्लैकी अपने पावर्स को इस व्हाइट ड्रैगन को देने लगता है, जिसकी वजह से इस व्हाइट ड्रैगन का स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक्टिव हो जाता है। जिसकी वजह से अब ये ड्रैगन इन लोगों से बातें करते हुए कहता है कि इस पपी ने मुझे जानबूझकर जोर का झटका दिया। तब ब्लैकी कहता है कि अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें दोबारा से म्यूट कर दूंगा। और अब साओशन इस ड्रैगन से कहता है कि व्हाइट चलो आ जाओ, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। तब ये सुनकर ये ड्रैगन साओशन की कलाई में किसी ब्रेसलेट की तरह आके लिपट जाता है, जिसे साओशन भी बहुत ही गौर से देखने लगता है। और अब तभी थंडरस्टॉर्म का एक आदमी यहाँ पे आते हुए कहता है कि मास्टर वो लेडी यहाँ पे फिर से आ गई जिसे आपने कुछ दिनों पहले यहाँ से भगाया था। तब साओशन कहता है कि वो बिल्कुल सही टाइम पे आई है, चलो अब मैं भी देख ही लेता हूँ कि ये मास्टर ऑफ फैंटेसी किस टाइप की पर्सन है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि थंडरस्टॉर्म के पैलेस में एक लेडी आई हुई होती है, जहाँ पर अब थोड़ी देर में थंडरस्टॉर्म और साओशन भी आ जाते हैं। जिस पर अब थंडरस्टॉर्म इस लेडी को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम दोबारा से हील हो चुकी हो। तब ये लेडी कहती है कि थंडरस्टॉर्म मैं तो हील हो गई, लेकिन मेरे ख्याल से तुम हील नहीं हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का एक और चांस दे रही हूँ, चुपचाप मेरे आगे सबमिट कर दो। तब ये सुनकर थंडरस्टॉर्म कहता है कि अगर तुम्हें ये सिटी चाहिए
तो तुम्हें इसके लिए मेरी लाश पर से गुजरना होगा। और ये कहकर थंडरस्टॉर्म साओशन के पीछे छिप जाता है और बहुत ही फनी तरीके से साओशन से कहता है कि मास्टर इस बार बचा लीजिए, वरना ये सच में मेरी लाश पर से गुजर जाएगी, क्योंकि मैंने पिछली बार ही इसके ऊपर अपनी सारी पावर्स का यूज कर दिया था और अब मेरे पास इससे फाइट करने का कोई भी तरीका नहीं बचा है। तब ये सुनकर साओशन और ब्लैकी बहुत ही फनी रिएक्शन देते हैं, जिसके बाद अब साओशन आगे आते हुए इस लेडी को देख के इसके सारे पावर्स को एनालाइज करने लगता है और तब साओशन को पता चलता है कि इसने भी लुएनफी के लाइफ एंड डेथ की फॉर्मूले की प्रैक्टिस की है। जिस पर अब ये लेडी भी साओशन को बहुत ही गौर से देखते हुए थंडरस्टॉर्म से पूछती है कि क्या ये यंग मैन तुम्हारा दोस्त है। तब थंडरस्टॉर्म पीछे से कहता है कि ये मेरे दोस्त नहीं बल्कि ये मेरे मास्टर हैं। जिसे सुनकर ये लेडी अब साओशन को देख के थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है कि चलो आज मैंने अपना इरादा बदल लिया है और आज मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दे रही हूँ। और इतना कह के ये लेडी यहाँ से चली जाती है। तब ये देखकर ब्लैकी साओशन से कहता है कि वो तुम्हारे लुक को देखकर नहीं बल्कि तुम्हारे पावर्स को देख के भागी है। जिस पर साओशन भी हंसते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ये लेडी बहुत ही ज्यादा फनी लग रही है। और अब हम इस लेडी को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से भाग के एक प्लेस में आ जाती है और बहुत ही ज्यादा डर के पीछे की ओर देखते हुए कहती है कि फाइनली अब मैं बहुत ही दूर आ चुकी हूँ। जिसके बाद ये लेडी थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के आगे पहुंच जाऊंगी। अच्छा हुआ समय रहते ही मैं वहाँ से भाग गई, क्योंकि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड किसी को पीटने से पहले मेल फीमेल नहीं देखते हैं। और अब थंडरस्टॉर्म कहता है कि मास्टर आपका जवाब नहीं। वो लेडी तो बस आपका लुक देख के फ्लैट हो गई। तब साओशन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार लुएनफी का प्लान क्या है और वो करना क्या चाहता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम आउटर रिलम में एक मॉन्स्टर ड्रैगन को देखते हैं जो कि जमीन में आके किसी से कह रहा था कि आखिर तुम नौ रिलम के गेट को कब ओपन करोगे। तब ये मास्क वुमेन कहती है कि बहुत जल्द। जिस पर ये ड्रैगन कहता है कि जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। तब ये मास्क वुमेन कहती है कि चिंता मत करो, हम नौ रिलम का गेट बहुत ही जल्द ओपन कर लेंगे। और अब सीन चेंज होता है और हम स्वॉर्ड किंग को देखते हैं जो कि लुएनफी के भेजे हुए सुप्रीम्स को निपटाते हुए कह रहा था कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझे खत्म कर पाओगे। और फिर स्वॉर्ड किंग किसी और से कहता है कि चलो अब तुम भी बाहर आ जाओ। तब ये सुनते ही हम देखते हैं कि यहाँ पे लुएनफी भी अपेयर हो जाता है। तब लुएनफी को देखते हुए स्वॉर्ड किंग कहता है कि तुम जरूर लुएनफी होगे जो अभी नौ रिलम का सबसे पावरफुल सुप्रीम है। जिस पर लुएनफी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और देखो आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तब स्वॉर्ड किंग कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम कितने बड़े जल्लाद हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इंपीरियल पैलेस के स्वॉर्ड किंग को मार सकते हो। जिस पर लुएनफी अपने फॉर्म में आते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को ये पता चला कि आखिर तुम्हारे इंपीरियल पैलेस के फेयर्स किंग को किसने मारा था। तब ये सुनकर स्वॉर्ड किंग के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या फेयर्स किंग को तुमने मारा था। जिस पर लुएनफी तुरंत अपनी जगह से गायब होकर स्वॉर्ड किंग के पीछे आ जाता है और इसके पीठ में हाथ रखते हुए एक बहुत ही डरावने वॉइस में कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें फेयर्स किंग की तरह दर्दनाक मौत नहीं दूंगा। और इतना कहते ही लुएनफी अपने अटैक को स्वॉर्ड किंग के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से बस कुछ ही सेकंड के अंदर स्वॉर्ड किंग राख बन के खत्म हो जाता है। और अब स्वॉर्ड किंग के खत्म होते ही वहाँ पे एक बेज अपेयर हो जाता है जिसकी पावर्स को लुएनफी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से लुएनफी की पावर और भी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। जिस पर लुएनफी अब यहाँ से जाते हुए कहता है कि 2 खत्म हुए, 2 और बाकी हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम इस लेडी को देखते हैं जिसका पीछा साओशन भी कर रहा था। तब ब्लैकी कहता है कि साओशन किसी का चुपके चुपके पीछा करना ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं है। जिस पर साओशन कहता है कि अच्छा तो फिर बताओ मेरा स्टाइल क्या है। तब ब्लैकी साओशन की नकल उतारते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, जो भी जानते हो जल्दी से उगल दो, वरना तीसरा सेकंड खत्म होते होते तुम इस दुनिया से खत्म हो जाओगे। जिसे सुनकर साओशन बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि ब्लैकी तुम तो मेरी हूबहू नकल उतार लेते हो। और अब ये लेडी एक केव के पास आके रुक जाती है और बहुत ही फनी तरीके से आसपास देखते हुए इस केव के अंदर चली जाती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।